अगर आपने लास्ट के 1 साल में लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में पैसा लगाया और रिटर्न्स बने 3 से 4%, तो आप सोच रहे होंगे एफडी में पैसा लगा देता तो इससे ज्यादा रिटर्न्स बन जाते। फ्रस्ट्रेशन आपका बिल्कुल जायज है। इसको आज इस मिथ को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल नंबर्स के साथ में। सीधा चलते हैं, सबसे पहले समझेंगे कि ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी होती क्या है। सेबी का कैटेगराइजेशन ये बोलता है पहली 1 से 100 कंपनीज जो हैं वो लार्ज कैप कैटेगरी में आती हैं, और 101 से लेके 250 तक की कंपनीज जो हैं मिड कैप में आती हैं, और 250 से लेके जो 500 तक की हैं वो स्मॉल कैप में आती हैं। अब सेबी के हिसाब से 35% लार्ज कैप में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 35% आपका जो है मिड कैप में होना चाहिए, और 30% आप फ्लेक्सी कैप अप्रोच रख सकते हो। मतलब एक टाइम पे आप या तो लार्ज, मिड एंड स्मॉल में मतलब उस 30% का 100% तक जा सकते हो। ये होती है कैटेगरी लार्ज एंड मिड कैप। ना तो ये ज्यादा रिस्की है, ना ही ये बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है, ये इक्वली मॉडरेट एग्रेसिव कैटेगरी में आता है ये लार्ज एंड मिड। अब 2 रिटर्न्स 2 नंबर्स पर फंड एक ही। अब इसके मिथ को हम समझते हैं। अक्टूबर 2024 से अप्रैल 2025 के बीच में ब्रॉडर मार्केट के जो है इंडाइसेस वो 20% तक करेक्ट हो गए, और इन सब कैटेगरीज में सबसे ज्यादा करेक्ट हुआ मिड कैप कैटेगरी। ठीक है, अब मिड कैप कैटेगरी जो है सबसे ज्यादा करेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि सबसे ज्यादा ओवर वैल्यूड ये हो गया था, क्योंकि खाली 150 कंपनी का ही यूनिवर्स है मिड कैप का। अब इसीलिए जो रिटर्न्स हैं आपको 3 या 4% के दिख रहे हैं। बट अगर आपने 3 साल पहले मार्च 2023 में या अप्रैल 2023 में इसमें 1 लाख रुपए लगाया होता तो ये आज की तारीख में 1,73,000 रुपये होता। क्यों? क्योंकि ये 20% से ज्यादा का आपको कंपाउंड एंड एनुअल ग्रोथ रेट दे देता। अब ये नंबर इनकंसिस्टेंट नहीं है, या इस फंड के रिटर्न्स जो है इनकंसिस्टेंट नहीं है। ये एक जो है मार्केट का अनफेवरेबल टाइम है जो कि लास्ट के 2 साल से चल रहा है। अब लमसम वालों के लिए खास बात, लमसम वालों के लिए सबसे खास बात यह है कि अगर मान लो उन्होंने 1 लाख रुपए लगा दिया और मार्केट करेक्ट हो गया तो जो है पूरा पोर्टफोलियो करेक्ट हो सकता है। बट अगर वो रुके रहे 3 या 4 साल तक होल्ड करा तो उन्होंने जो है कंपाउंड एंड एनुअल ग्रोथ रेट 20% बनाया। एसआईपी इन्वेस्टर्स जो हैं वो हर महीने के इंस्टॉलमेंट्स में बाई करते हैं, और जहां कहीं ना कहीं एवरेजिंग होती है। बट लमसम इन्वेस्टर्स जो हैं वो अगर एक बार डाला है और अगर आप उनका विजन 3 साल से ज्यादा का है तो उनके जो कंपाउंड एंड एनुअल ग्रोथ रेट के रिटर्न्स हैं वो कहीं ना कहीं एसआईपी के कंपैरिजन में ज्यादा निकल के आते हैं। अब करना क्या है? 3 ऑप्शंस। सबसे पहला, निकलो, क्योंकि अगर आपका विजन ही 1 या 2 साल का है और आप सोचते हैं कि 1 या 2 साल में मैं रिटर्न बना के निकल जाऊंगा, तो ये आपके लिए सही स्पेस नहीं है। इक्विटी एसेट क्लास आपके लिए सही नहीं है। और दूसरा, रुके रहो। रुके रहो इसलिए कि अगर आपका विजन, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी गोल के तहत में इसमें इन्वेस्टमेंट किया था और अभी वो गोल 4 या 5 साल दूर है, तो ये रुके रहने का टाइम है, क्योंकि ये करेक्टेड टाइम से अब जब यहाँ से परफॉर्मेंस आएगा तो आपका जो गोल के तहत में जो आपने रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए थे वो आपको मिलेंगे। अब तीसरा है, और पैसा लगाओ। अब और पैसा तब लगाओ जब आपको लगता है कि मेरे पास में गोल टाइम भी है गोल के हिसाब से, और मेरे पास में कुछ अभी कंटिजेंसी फंड के तहत में ना यूज आने वाला पैसा भी है, तो आप वो उसमें लगा सकते हैं। जो भी करो, ना तो न्यूज देख के करो, ना ही उस फंड की एनएवी को देख के करो, आप अपने गोल को देख के करो। शेयर मार्केट में सबसे बड़ा नुकसान तब नहीं होता जब मार्केट गिरता है, सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हम पैनिक सेलिंग कर देते हैं, रिस्क लगने के हिसाब से या डर से हम निकल के भाग जाते हैं। अगर 5 साल आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको उसकी जो रिटर्न्स हैं वो आपको देखेंगे, तो आपके गोल की तरफ जो आपने सोचा हुआ कदम था वो आपको बढ़ते हुए जरूर दिखेंगे। और अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप पर्सनल कमेंट करिएगा, मैं आपको उसमें पर्सनली जवाब दूंगा। और ये कंटेंट ऐसे ही सीधे रहने वाले हैं, सच्चे रहने वाले हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये कोई भी कंटेंट बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अपना ड्यू डिलिजेंस प्लीज करिएगा, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेके ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आगे बढ़ाइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।